जंगली जानवरों का सामना करना एक खतरनाक तजुर्बा हो सकता है, जिसके नतीजे में आपकी जान को भी खतरा लाहक हो सकता है। इस वीडियो में हम अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को बताएंगे कि अचानक खतरनाक जानवरों का सामना करने की सूरत में आप अपनी जान कैसे बचा सकते हैं। आप देख रहे हैं उर्दू इंकशाफ और मैं हूं नक्काश अहमद। हमारे साथ रहिए। क्या आप जानते हैं कि शार्क्स के हमले में हर साल दुनिया भर में तकरीबन 6 अफराद मारे जाते हैं। इसी तरह भेड़ियों की वजह से तकरीबन 10 अफराद, शेरों की वजह से तकरीबन 22 अफराद, हाथियों की वजह से तकरीबन 500 अफराद, हिप्पोस की वजह से तकरीबन 500 अफराद, मगरमच्छ की वजह से तकरीबन 1000 अफराद, जबकि सांप की वजह से हर साल दुनिया भर में तकरीबन 10,000 लोग मारे जाते हैं। यानी जंगली जानवरों का सामना करना इतना भी नायाब नहीं होता। लिहाजा किसी भी हालात का सामना करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि अपनी जान कैसे बचाई जा सकती है। गोरिल्लाज। अगर आपका सामना गोरिल्लों से हो जाए और आप उससे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, तो आपको गोरिल्ले के आगे झुककर खुद को साइज में गोरिल्ले से छोटा जाहिर करना होगा, जिससे गोरिल्ला समझ जाता है कि आप उसके लिए खतरनाक नहीं हो। गोरिल्ले बहुत मगरूर जानवर होते हैं और वो किसी ऐसी चीज से मुकाबला नहीं करते जो उसके आगे ढेर हो जाए और अपना दिफा ना कर सके। कैंगरू। कैंगरू तब हमला करते हैं जब आप उनकी हुदूद में दाखिल हों। अगर एक गुस्सीला कैंगरू आपके सामने मौजूद है तो हल्का सा खांसना शुरू कर दें, जिससे कैंगरू को ये गुमान होता है कि आप बीमार हैं। माहिरीन के मुताबिक ऐसा करने से ज्यादातर कैंगरू अटैक नहीं करते और आपसे दूर हो जाते हैं। बसूरते दीगर कैंगरू से आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जाएं। ऐसा करने से कैंगरू आपसे खतरा महसूस नहीं करेंगे। लायन। शेर से मुकाबला करना वैसे तो एक मजाक लगता है, मगर जान बचाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर आपका सामना शेर से हो जाए तो जान बचाने के लिए जो रास्ता बचता है वो ये है कि आप अपनी आंखें शेर की आंखों से मिलाएं और अपना रुख शेर की तरफ रखिए और पीठ हरगिज मत दिखाइए। ऐसा करने से शेर हमला करने में जल्दी नहीं करेगा। अपने वजूद को ज्यादा से ज्यादा फैलाते हुए अपनी जैकेट वगैरह से खुद को बड़े से बड़ा दिखाई दें। आप जितना बड़ा नजर आएंगे, शेर हमला करने से इज्तनाब करेगा। गरजदार आवाज से शेर से बात करें। आपका ऐसा करना शेर को परेशान कर सकता है और ऐन मुमकिन है कि वो हमला करने से इज्तनाब करे। एलिफेंट्स।
एक हुसीले हाथी की पहचान यही है कि उसकी सूंड अंदर की जानिब मुड़ी हुई नजर आएगी। अगर हाथी आप पर अटैक करने के लिए आगे बढ़े तो बजाय भागने के आप किसी जगह छुपने को तरजीह दें। हिप्पोपोटामस देखने में मासूम दरियाई घोड़े गुस्से में निहायत खतरनाक हो सकते हैं। इतने भारी वजूद के साथ ये 18.5 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ने की सलाहियत रखते हैं। अगर कभी आपका सामना दरियाई घोड़े से हो जाए तो इसके आगे भागने की बजाय आप किसी दरख्त, ऊंची जगह या किसी अमूदी चट्टान पर चढ़ जाएं, क्योंकि वहां हिप्पोस का पहुंचना नामुमकिन है। बुल आपके इल्म में ये बात लाना बहुत जरूरी है कि सांड दरअसल लाल कलर या किसी और कलर को देखकर हमला नहीं करते, बल्कि ये कपड़े की मूवमेंट को देखकर हमला करते हैं। अगर कोई सांड आप पर हमला करने की गरज से आपकी तरफ बढ़े और आपके पास छुपने की जगह मौजूद ना हो तो भागने की बजाय वहां खड़े रहिए, क्योंकि आप सांड की रफ्तार से मुकाबला नहीं कर सकते। सांड को धोखा देना बहुत आसान है। जब सांड हमला करने की गरज से आपके कुछ करीब आ जाए तो अपनी शर्ट, कैप या किसी भी कपड़े को इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ में मौजूद उस कपड़े को खुद से दूर फेंक दें। आपकी तरफ आता हुआ सांड आपको छोड़कर फेंके गए उस कपड़े की जानिब मुड़ जाएगा। ये वही असूल है जो आप सैकड़ों बार टेलीविजन पर देख चुके हैं। क्रोकोडाइल इस जानवर के जबड़ों की ताकत इस दुनिया में बाकी तमाम जानवरों से ज्यादा होती है। अगर आप खुदा न खास्ता मगरमच्छ के जबड़ों में आ जाएं, तो आपके पास जान बचाने के लिए फौरी तौर पर एक ही हल बाकी बचता है, और वो ये कि आप इसकी आंखों पर हमला करें, क्योंकि मगरमच्छ के जिस्म में सबसे नाजुक हिस्सा इसकी आंखें ही होती हैं। स्नेक बहुत से सांप जहरीले नहीं होते, यहाँ तक कि जहरीले सांप भी खुद से अटैक नहीं करते, लेकिन जब उन्हें गैर इरादी या जानबूझकर तंग किया जाए तो वो भी हमला करते हैं। अगर आपका सामना सांप से हो जाए और सांप आपके सामने मौजूद हो तो अपने पाँव को जोर से जमीन पर मारें, जिससे जमीन में थरथराहट पैदा होगी, और ये थरथराहट सांप के लिए तकलीफ देह होती है। ऐसा करने से सांप जल्द अज जल्द वहां से भाग जाएगा। बेयर्स रीछ अमूमन इंसानों पर हमला आवर नहीं होते, मगर किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। अगर आपका सामना रीछ से हो जाए तो भागने से गुरेज करें। अगर आप भागते हैं तो रीछ आपको शिकार समझेगा और आप रीछ की 30 मील फी घंटा की रफ्तार से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लिहाजा जान बचाने के लिए आपके पास जो रास्ता मौजूद है वो ये कि आप जमीन पर लेट जाएं
اور خود کو بال کی طرح گول کر لیں، لیکن اپنی گردن کو اپنے ہاتھوں سے کور رکھیے۔ ایسا کرنے سے ریچھ آپ کو مردہ تصور کرے گا اور کچھ ہی دیر میں وہاں سے چلا جائے گا۔ شارکس۔ دنیا بھر میں شارکس کی ٹوٹل 150 اقسام موجود ہیں، جن میں صرف 20 اقسام کی شارکس ہی انسانوں پر حملہ کرتی ہیں۔ اگر آپ سمندر میں ایسی ہی کسی شارک کے سامنے آ جائیں تو اس سے چھٹکارا بہت مشکل ہے، لیکن ایسی شارک سے دور رہنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ سمندر میں تیراکی کرتے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے گریز کریں، اور نہ ہی آپ کے جسم کے کسی حصے سے خون بہہ رہا ہو، کیونکہ خون خوار شارکس اس کی خوشبو کئی کلومیٹر سے سونگھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ لہذا آپ کے علم میں یہ بات لانا بھی بہت ضروری ہے کہ شارک سے چھٹکارا آپ ایک ہی صورت میں کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ آپ اپنی زندگی بچانے کے لیے شارک کی آنکھوں پر حملہ کریں، کیونکہ یہی وہ حصہ ہے جو شارک کے پورے جسم میں نازک ترین ہے۔ بیز۔ زیادہ تر شہد کی مکھیاں اپنے چھتے کی حفاظت کی غرض سے انسانوں پر حملہ کرتی ہیں، پھر چاہے آپ ان کے چھتے کے قریب سے محض گزر ہی رہے ہوں۔ گہرا رنگ شہد کی مکھیوں کو اپنی طرف راغب کرتا ہے، اسی طرح اگر آپ کالے رنگ کے لباس میں ملبوس ہیں تو آپ شہد کی مکھیوں سے زیادہ خطرے میں ہیں۔ لیکن اگر کبھی آپ کے پیچھے شہد کی مکھیاں لگ جائیں تو کوشش کریں کہ آپ اپنی حفاظت کے لیے کسی ایسی جگہ پناہ لیں جہاں اندھیرا ہو۔ اندھیرے میں داخل ہونا شہد کی مکھیوں کے لیے ایک مشکل عمل ہے، اور اس طرح آپ خود کو شہد کی مکھیوں سے بچا سکتے ہیں۔ مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اردو انکشاف۔